रॉबर्ट ए हेनलिन ने लगभग 1961 के आसपास एक साइंस फिक्शन पर नॉवेल लिखी थी। उस नॉवेल का नाम था स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज लैंड। उसी में एक वर्ड आया था ग्रॉक। इस उपन्यास में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया था जो मार्स का रहने वाला है, और वो जब पृथ्वी पर आता है तो यहाँ के लोगों के बारे में कुछ नहीं समझ पाता। फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे यहाँ के लोगों की भाषा, रहन सहन, चाल चलन, भाव भंगिमा, है ना, लिखने पढ़ने की कलाएं, ये सारी चीजों को सीखने का प्रयास करता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो इन सारी चीजों को समझ लेता है, तो राइटर उस मार्सियन को, उस मार्स के व्यक्ति को ग्रॉक का नाम देता है। यह है स्टोरी ग्रॉक वर्ड के आने की। इसी ग्रॉक वर्ड, जिसका की अर्थ अपने आप में बहुत बृहद है, इसका मतलब होता है पूरी तरीके से समझना, पूरी तरीके से, पूरी गहराई से समझना, बहुत डीप तक समझना। इन सारी चीजों का अर्थ लगाया जा सकता है इस ग्रॉक से। एलन मस्क ने इसी वर्ड को उठाया अपनी एआई का चैटबॉट बनाने के लिए और कहा कि हमारे एआई चैटबॉट का नाम क्या होगा, ग्रॉक। और वो क्या करेगा, ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन करेगा, कि जैसे कि ह्यूमंस एक दूसरे से, ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से चैट करते हैं। अब सबसे ज्यादा चर्चा का विषय दो चीजों से ये बना हुआ है। पहली बात ये कि कुछ लोग ग्रॉक पर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हमारे इंडिया के राजनीतिज्ञों के बारे में या इंडिया के बड़े बड़े नेताओं के बारे में। अब ग्रॉक क्या करता है, बहुत ही मजाकिया तौर पर उसका जवाब देता है, और जिसको अपने पॉलिटिकल एजेंडे को साबित करना होता है वो कहता है, अरे देखो एआई ने ये बता दिया, एआई ने राज खोल दिया, एआई ने पोल खोल दिया। लेकिन जब आप ग्रॉक से, एआई से जाकर उसी के प्लेटफॉर्म पर पूछते हैं कि ये बताइए कि आपको ये सारी जानकारी कहां से मिलती है, तो वो कहता है कि ये सारी जानकारी हमें इंटरनेट के माध्यम से मिलती है। और जितनी भी पोस्ट उस मैटर के बारे में जो आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, जितनी भी पोस्ट, जितने भी लेख होते हैं इंटरनेट पर, उन सारे को इकट्ठा करके आपको आंसर देने में मदद करता है। तो ये रहा ग्रॉक का इतिहास।